अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड। आपने एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है बिटवीन द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो उसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने एक फिगर दी हुई है जिसमें एक पाइप है जिसके जो दो एंड्स हैं वो बिल्कुल वाइड हैं, लेकिन एक जो उसका एंड है यानी कि सेंटर वाला वहाँ का एरिया जो है वो बहुत स्मॉल है। नैरो पाइप सेंटर से और सराउंडिंग से दोनों जो है वो एक वाइड पाइप है। सपोज दैट वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एज द सिस्टम इज शोन इन फिगर। आपने ये सपोज करना है कि ये जो आपका पाइप है जिसके दो एंड जो है वो वाइड हैं और नैरो ओपनिंग से वो गुजर रहा है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हैं। क्लियरली दैट वाटर विल फ्लो फास्टर एट बी देन एट इट डज एट ए और सी। इस तरह देखिए आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था कि एरिया इनटू वेलोसिटी वो जो है हमारे पास कांस्टेंट है। मींस अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे एरिया ज़्यादा होगा तो उस पॉइंट पे जो हमारे पास फ़्लो की वेलोसिटी है फ्लूइड की वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा कम है तो हमारे पास जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी हमारे पास वी ए का एरिया ऑफ पाइप जिसमें से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। आपके पास अगर नैरो ओपनिंग होगी, एक तंग सी ओपनिंग होगी यानी उसका एरिया कम होगा तो वहाँ पे फ्लूइड के जो फ्लो करने की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास जो ओपनिंग है वो बहुत वाइड है तो वहाँ पे जो स्पीड है वो कम होगी। नाउ वी कंपेयर द प्रेशर एट पॉइंट बी विद द ए। बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे जो है हम प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच 1 ये ए पॉइंट के लिए, और ये दूसरी जो राइट साइड है वहाँ पे उसने पॉइंट बी के लिए यानी एक यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया है उसने और नैरो ओपनिंग में उसने बी पॉइंट लिया। इन दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी सिंस द एवरेज हाइट ऑफ बोथ प्लेसेस इज सेम। आपने ये कंसिडर किया कि आपका जो पाइप है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। फ़र्ज़ करें आपने फर्श के ऊपर उसे रखा हुआ है बिल्कुल प्लेन सरफेस पे, तो आपने उसकी हाइट को 0 कर दिया। तो क्योंकि एच बी और एच ए ये आप कह रहे हैं कि ये दोनों हाइट सेम हैं तो एच ए और एच बी इज़ इक्वल टू एच, तो आप दोनों साइड्स पे एच लगा देंगे, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो रिमेनिंग टर्म आपके पास रह जाती है वो है पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो बी बी स्क्वायर। अब उसने वैल्यूज़ कुछ कंसिडर की हैं, जैसे देखें पॉइंट वी ए। अब ए वाला अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्योंकि ए एरिया बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम होनी चाहिए, तो उसने वो जो स्पीड दी है वो 0.2 है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए पॉइंट बी पे क्योंकि नैरो ओपनिंग है, ए आपका बहुत लो है तो आपका वी जो है वो हाई होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो उसने वेलोसिटी ली है वो 2 मीटर पर सेकेंड ली है। ये उसने वैसे कंसिडर की है। आप इसके अलावा कोई और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। और उसके बाद डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पी ए एज इट इज़ रहेगा 1/2 रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू वी ए पॉइंट पे जो फ्लो की स्पीड है वो हमने 2 मीटर ली थी, सॉरी उसने यहाँ पे आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे उसकी जो है वो वेलोसिटी आएगी क्योंकि वी ए हमने 0.20 कहा था। उसके बाद ये सारी उसने कैलकुलेशन की है। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 500 आ जाएगा और उसको जो है वो 0.04 से यानी 0.2 का जो स्क्वायर आएगा वो 0.04 है। दूसरी साइड पे सिमिलर उसने कैलकुलेशन की है पी ए प्लस 20 एंड पी बी प्लस 2000। तो अगर हम दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर को कंपेयर करें पी ए माइनस पी बी तो आपके पास ये आता है 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जो कि पास्कल यानी प्रेशर का यूनिट है। तो क्योंकि आपका पी ए माइनस पी बी तो आपका जब दो चीज़ों को आप माइनस कर रहे हो तो अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो इस मीन कि आपकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, हाई वैल्यू है आपके पास प्रेशर की पी ए की। ए पॉइंट पे यानी आपका प्रेशर ज़्यादा है और बी पॉइंट पे बहुत कम है। क्योंकि अगर आपके पास पी ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 होगी और पी बी की वैल्यू 20 होगी तो 1000 माइनस 20 आपके पास 980 आता है। तो उसका आंसर पॉजिटिव इसीलिए आया कि हमारे पास जो प्रेशर है पॉइंट ए पे वो बहुत ज़्यादा है। तो पी ए इज़ ग्रेटर दैन पी बी यानी जो आपका प्रेशर है वो ए पॉइंट पे बहुत ज़्यादा होगा और पी पॉइंट पे लो होगा। दिस शोज़ दैट प्रेशर इन अ नैरो पाइप
where the streamline are closer is much smaller than the wider pipes where the speed is high the pressure will be low। अगर आपके पास स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो होगा, और जहाँ पे प्रेशर लो होगा वहाँ पे स्पीड हाई होगी एंड वाइस वर्सा। उसके बाद उसने इसी चीज़ की एक एग्जांपल दिया है, द लिफ्ट ऑन द एरोप्लेन इज़ ड्यू टू दिस इफेक्ट, यानी ये जो प्रेशर का इंक्रीज़ है और स्पीड हाई और प्रेशर लो होगा तो स्पीड हाई होगी, इस इफेक्ट की जो एग्जांपल है उसी से जो एरोप्लेन है वो लिफ्ट करते हैं। द फ्लो ऑफ एयर अराउंड द प्लेन विंग इज़ इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर, ये उसने फिगर जो बनाई है ये प्लेन के जो विंग्स हैं वहाँ से उसने बनाई है, वहाँ पे जो एयर का फ्लो है उसके अकॉर्डिंग। द विंग इज़ डिज़ाइन टू डिफ्लेक्ट द एयर सो द स्ट्रीम लाइन आर क्लोजर अबव द विंग दैट द बिलो, जो विंग्स हैं एयरप्लेन के वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो जो एयर को डिफ्लेक्ट करे, इस तरह से डिफ्लेक्ट करे, क्योंकि एयर भी हमारे पास इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड, तो वो इस तरह से विंग्स बनाए जाते हैं कि उसके नीचे जो एयर यानी इन फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी अबव। तो वो जो आपका प्लेन का विंग था उसके नीचे वाली साइड पे जो स्ट्रीम लाइंस है वो बहुत ज़्यादा क्लोजर हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू बिलो, उसके ऊपर नहीं होंगी। वी हैव सीन इन द फिगर दैट वेयर द स्ट्रीम लाइन आर फोर्स्ड क्लोजर टुगेदर द स्पीड इज़ फास्टर, जहाँ पे हमारी जो स्ट्रीम लाइन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जो एयर है विल ट्रैवलिंग फास्टर ऑन द अपर साइड ऑफ द विंग दैन द लोअर, द प्रेशर विल बी लोअर एट द टॉप, प्रेशर टॉप पे लो होगा, प्रेशर विल बी लो ऑन द विंग एंड द विंग विल बी फोर्स टू अपवर्ड। जब आपका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर लो होगा तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो विंग्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे। सिमिलरली व्हेन द टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रॉकेट इन सच अ वे दैट स्पिन एज वेल एज मूव फॉरवर्ड, द वेलोसिटी ऑफ द एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीज ड्यू टू स्पिन एंड एयर स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट बी एंड हेंस द प्रेशर डिक्रीज। जिस तरह स्पिन बॉलिंग होती है तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि जो बॉल को इस तरह से घुमाया जाता है कि उसकी एक साइड पे जो एयर का प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है और दूसरी साइड पे डेफिनेटली उसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो प्रेशर का जो चेंज है उसकी वजह से बॉल को जो है वो एक्स्ट्रा कर्वेचर मिल जाएगा, दैट इज़ नाउन एज द स्विंग विच डिसीव द अपोनेंट प्लेयर, यानी उसका अब जब आप हाथ से अपनी बॉल छोड़ते हैं तो आपको ये फील नहीं होता कि वो इस हद तक स्विंग करेंगे, लेकिन स्विंगिंग की तकनीक इस तरह से है कि आपने जो एयर का प्रेशर है वो दोनों साइड बॉल की दोनों साइड्स पे चेंज किया तो इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा कर्वेचर मिल जाता है विच डिसीव द अपोनेंट्स प्लेयर या बैट्समैन को जो है वो डिसीव करता है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये भी आपका एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। एक्सप्लेन द वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन क्या है? ये वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो कि लिक्विड के फ़्लो को मेजर करने के लिए यूज़ होती है और उसमें कैसी वर्किंग हो रही होती है। इफ़ वन ऑफ द पाइप हैज़ द स्मॉलर डायामीटर दैन द अदर, आपने एक पाइप लेना है जिसके जो दो एंड्स हैं उनका जो एरिया है वो डिफरेंट होगा। जैसे आप देखें पॉइंट A2 आई गेस ये A2 से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं और इस पॉइंट पे जो है वो A1 है, तो A2 पे जो इसका डायमीटर है पाइप का वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू A1। इट इज़ अज्यूम दैट पाइप्स आर हॉरिजॉन्टल सो द PGI टर्म्स बिकम इक्वल एंड कैन बी कैंसल। यहाँ पे आप कंप्लीट अगर बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखें तो उसमें जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म थी यानी रो G और H, वो क्योंकि दोनों हमने कहा कि पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो क्योंकि हाइट दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाएगी, H 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे सेम होगी तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो रिमेनिंग रिलेशन है वो है P1 + 1/2 रो B1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो B2 स्क्वायर। तो आप दोनों साइड्स के प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो प्रेशर वाली टर्म को आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद ये वाली जो दो टर्म्स हैं आपके पास इनमें से आपने 1/2 और रो को कॉमन लिया तो आपके पास क्योंकि यहाँ पे भी इसने गलती की हुई है 1/2 और रो को कॉमन अगर आप ले लेंगे तो आपके पास बाकी सिर्फ जो है V2 स्क्वायर माइनस V1 का जो स्क्वायर है वो रह जाएगा। और एज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A2 इज़ स्मॉल, ये जो A2 है पॉइंट इस पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बिल्कुल स्मॉल है। सिमिलरली जैसे हमने रिलेशनशिप पहले पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, यानी आपका जो एरिया है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो जो A2 पॉइंट है ये सेंटर वाला जो पॉइंट है A2 इस पे आपका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी एरिया आपका डिक्रीज़ हो रहा है, कम है एरिया तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो A2 पे V2 जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा, विल बी द स्मॉल एज़ कम्पेयर टू V2 thus for the flow from the larger pipe to the smaller pipe can be neglected V1। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है A2 वाला, इस पे जो V2 है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो A1 वाला पॉइंट है वहाँ पे क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो स्पीड है यानी V1 वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एज़ कम्पेयर टू V1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका V1 है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू V2। तो क्योंकि आपका जो V2 है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आप यहाँ से V2 वाली जो टर्म है उसको निगलेक्ट कर देंगे, V2 पॉइंट एंड V1 पॉइंट विल बी द स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू V2 thus for the flow from the larger pipe to the smaller pipe will neglect the V1। ये जो आपकी टर्म है ये V1 है और ये स्मॉल हो जाएगी क्योंकि आपका जो एरिया है A1 पॉइंट पे ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो स्पीड है ये कम हो रही है V1 पॉइंट पे। ये जो सारी टर्म्स हैं ये वाली जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपकी सारी जो है वो V1 और एरिया जो है आपका वो A1 के लिए आ रहा है। तो आपका क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपका जो V1 है वो बहुत ज़्यादा लेस है। यहाँ पे A2 वाले पॉइंट पे इस पॉइंट पे आपका एरिया जो है वो बहुत कम है तो V2 बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम V1 और V2 को कंपेयर करें तो हमारे पास V1 इज़ वेरी लेस देन V2। तो यहाँ से आप V1 वाली जो टर्म है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, thus we can neglect the V1 on the right side of the equation। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो अगर आपने प्रेशर का डिफरेंस निकालना हो वेंचुरी रिलेशंस के लिए तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नाउन एज द वेंचुरी रिलेशन विच यूज्ड इन वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है? इट्स इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो, यानी इसको आप स्पीड ऑफ लिक्विड यानी V फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल जो दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर होगा उसका डिफरेंस लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका ये एक ही टॉपिक रह गया है फ्लड फ्लो वाला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।